जंक्शन स्थित एसकेडी यूनिवर्सिटी में रविवार को कृषि उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। पीलीबंगा मार्ग पर स्थित श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में कृषि संकाय द्वारा कृषि उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अरुण कुमार, विशिष्ट अतिथि शोध अधिष्ठाता डॉक्टर PS शेखावत, SKRU कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अधिष्ठाता डॉक्टर IP सिंह, SKRU कॉलेज के कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की अधिष्ठाता डॉक्टर बिमला डंकवाल, कृषि विभाग के उपनिदेशक दानाराम गोदारा, सेवारत उप निदेशक कृषि जैनन बेनीवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने SKD विश्वविद्यालय प्रांगण में लगाई गई 15 गेहूं की आधुनिक किस्मों को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने किसानों को कम सिंचाई में ज्यादा मुनाफा कमाने की नई तकनीक के बारे में विस्तार से बताया। कृषि विशेषज्ञों ने हनुमानगढ़ में सेंटर फॉर एक्सीलेंस को स्थापित करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से क्षेत्र में वैज्ञानिकों की कमी के चलते यह जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वापिस उसका उपयोग करने जैसी तकनीकी जानकारी पहले नहीं थी। SKRU के डॉक्टर PS शेखावत ने कृषि के तौर तरीकों में बदलाव पर बल दिया। उन्होंने कृषि भूमि और बीज उपचार के बारे में किसानों को जागरूक किया। SKRU के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि SKRU की ओर से राज्य सरकार को कृषि कौशल विकास संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था, जो हनुमानगढ़ में स्थापित किया जाएगा। इस अनूठे संस्थान में राज्य के कम या बिना पढ़े हुए सभी किसानों से जुड़े लोग 14 एवं 45 दिनों के अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उक्त योजना पूरे देश में निश्चित रूप से लागू की जाएगी। किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने ये कहा है या किसी अर्थशास्त्री ने ये कहा है कि दुनिया में यदि कोई सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है या सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है तो एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट है। जिस परिवार ने, जिस देश ने एजुकेशन पे, रिसर्च पे इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, उसी देश ने, उसी समाज ने, उसी ने आज तक प्रगति करी है। अमेरिका, इंग्लैंड की, जर्मनी की बात करें तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का रिसर्च सिस्टम और वहाँ के साइंटिस्ट उसी के दम पे, उसी के बल पे उन देशों ने प्रगति करी है। तो मैं हम सब की तरफ से जुनेजर साहब को भी बधाई देना चाहूँगा कि आपने थोड़े से सालों पहले जो छोटा सा पौधा यहाँ लगाया था वो धीरे धीरे वटवृक्ष का रूप ले रहा है। कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता कि हनुमानगढ़ जैसे छोटे जिले में, ये छोटे जिलों में काउंट होता है राजस्थान के, यदि 19 नहरों को छोड़ दें तो आपने एक छोटी सी जगह पे यूनिवर्सिटी खोल करके, इसमें बड़ा कलेजा चाहिए सब, छोटी सी जगह पे यूनिवर्सिटी चलाना कोई आसान काम नहीं है। और जो मैं इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा था, हम सब लोग भाग्यशाली हैं जिला हनुमानगढ़ के लोग, खेती की तरफ से भी, सरकार की तरफ से। खेती की बात करें तो गर्मियों में यहाँ गर्मी, सर्दियों में यहाँ सर्दी, बरसात में यहाँ बरसात, अच्छी मिट्टी, अच्छा पानी, नहरों का पानी, इतना बढ़िया जिला, इतनी बढ़िया मिट्टी, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट दुनिया में आपको बहुत कम जगह देखने को मिलता है। हम सब लोग भाग्यशाली हैं निश्चित रूप से। ये आग्रह तो हमें माननीय श्री बाबूलाल जी ने किया, लेकिन दिनेश जी ने, यहाँ के डीन एग्रीकल्चर मीना जी, हमारे डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर IP सिंह साहब, इन सब ने मिलकर ये विचार व्यक्त किए कि क्यों ना हम अपने शिक्षकों के माध्यम से, जो शिक्षक शिक्षा देने के साथ साथ शोध कार्य में भी तल्लीन हैं और वो शोध कार्य कृषि से समाहित हैं, हमारे डायरेक्टर रिसर्च महोदय भी हमारे साथ थे। हमने डिस्कशन के दौरान ये पाया कि जो हमारी लेबोरेटरी, एडवांस लेबोरेटरी हैं, और ये विश्वविद्यालय भी सन 2018 में श्री SKD विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ बना, इसमें अभी लेबोरेटरी की उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होगी। हमारा विश्वविद्यालय इनको अगर संपूर्णता के साथ सहयोग करता है तो यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से अपने चौंतकर से पहुंचेगा। तो हमने इस तरह शिक्षण और शोध दोनों पर विचार किए कि हम सब मिलकर, ये दोनों विश्वविद्यालय आपस से मिलकर, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय हमारा 1987 में इस्टेब्लिश हुआ और आपका विश्वविद्यालय 2018 में, हमारे पास जो राज्य सरकार की सुविधाएं हैं, हमारे पास जो अनुभव है ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन हम अपने अग्रणी विश्वविद्यालय जो अभी रिसेंटली बना है 2018 में, श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के प्रबंधन से मिलके यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के जो किसान हैं, इनके लिए जो नई कृषि तकनीकी हैं, हमारे शोध महोदय ने कहा कि हम लेबोरेटरी शेयरिंग के साथ साथ जो नए बीज यहाँ पर बनते हैं उनमें तकनीकी ज्ञान, और अगर किसी तरह की हमें FLD या
जो डायरेक्टर एक्सटेंशन महोदय हैं, उन्होंने कहा कि हम किसानों को भी अगर आगे बढ़ाते हैं तो एक समग्र रूप से विश्वविद्यालय के एक इतना सहयोग होगा किसान, विद्यार्थी और यहाँ के उत्थान के लिए। आज हमने किसानों को अवेयर करने के लिए ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा को बताने की कोशिश की है कि हमारी जो सॉइल है वो डे बाय डे कंटामिनेटेड होती जा रही है, क्योंकि किसान इसमें रासायनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप उनको ना यूज़ करके हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनका यूज़ करें, ताकि जो सॉइल है वो हेल्थी बनी रहे, जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़े और जो उनसे प्रोडक्ट मिलता है उनकी क्वालिटी और क्वान्टिटी बढ़ेगी, और जो भी किसान इसका यूज़ करेगा वो एक इससे अलग बिजनेस बना सकता है। तो हमने आज कोशिश की है कि हम किसानों को अवेयर कर सकें। आज हमने इंटरनेशनल मिलेट्स डे 2023 के अवसर पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तैयार किए थे। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मतलब, यदि हम जैसे ग्रेन को बेचते हैं तो वो 40 रुपये केजी पर दाना जाता है, पर केजी दाना जाता है, पर वहीं अगर हम उसमें 40-50 रुपये और मिलाकर कुछ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हमने रागी के लड्डू बनाए थे, हमने सोरगम की भुर्जी बनाई थी, तो उसमें हमने कुछ और लागत करके उनको किया। वहीं जो कीमत 40 रुपये पर केजी थी, वहीं उन लड्डुओं की कीमत 250 रुपये पर केजी हो गई, जिससे इसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। उसी के साथ वो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज में भी फ़ायदेमंद होता है। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज यानी सेहतमंद भी होते हैं वो। रागी के लड्डुओं में, रागी में कैल्शियम का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। हमने चार्ट से वो बताया है। गेहूं के अगर आप लड्डू बनाते हैं वो फैट को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन रागी से आप करोगे तो फिर वो फैट लॉस में भी सहायकमंद होंगे। यही हमारा ये मोटो है कि आज जो कि मिलेट की जगह राइस और वीट की ज़्यादा खेती कर रहे हैं, उसकी जगह मिलेट की खेती करके अपनी सेहत को भी ठीक रखें और साथ ही साथ कमाई भी करें, बिजनेस स्टार्ट करें। श्री खुशहाल विश्वविद्यालय में आज श्री कृषि उत्सव का आयोजन किया गया। ये लगातार विश्वविद्यालय का तीसरा आयोजन है, जिसमें कृषि से जुड़ी हुई जो नई तकनीक है, जो नवाचार है, उसके ऊपर वैज्ञानिकों ने और विविध विशेषज्ञों ने किसानों के साथ में संवाद किया और उन्हें कम जोत में यानी कम भूमि में पैदावार ज़्यादा कैसे करें और ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, इसके बारे में भी उन्हें प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर अलग अलग उत्पादों को लेकर और ख़ास तौर से गेहूं की नवीनतम किस्मों की जो वैरायटी है उन किस्मों को प्रदर्शित किया गया और जो स्टार्टअप्स हैं कृषि क्षेत्र के, उनका भी यहाँ स्टॉल्स के माध्यम से हजारों किसानों और जो शोध छात्रों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर जो एक महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा इसे, दस्तावेज साइन किया गया, MOU, वो बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के साथ में श्री कुशालदास विश्वविद्यालय का जो MOU साइन हुआ, उसके माध्यम से यहाँ के विश्वविद्यालय के आसपास के ग्रामीण अंचल के ग्रामीण परिवेश के छात्रों के लिए एक नई उम्मीद जग गई है कि जिससे वो आने वाले वक्त में कृषि शोध में और नई तकनीकों को किस तरह से वो उस पर शोध कर सकते हैं और उनकी लेबोरेटरीज़ को, उनके संसाधनों को वो काम में ले सकते हैं। ये दोनों विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं पर साथ काम करेंगे और यहाँ के विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ी पहल होगी। इस कार्यक्रम में जो हमारे कृषि किसानी से जुड़े हुए जितने भी प्रगतिशील किसान हैं, उनका यहाँ सम्मान किया गया और इसके ज़रिए संदेश दिया गया कि खेती किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, वो वापस खेती की तरफ लौटे और खेती को नए तौर तरीकों से करे, जिससे निश्चित रूप से उन्हें आमदनी होगी और वो एक अपने परंपरागत जो खेती का कार्य है उसको आगे बढ़ा सकेंगे। भगवान परशुराम जयंती की तैयारियों को लेकर ब्राह्मण समाज